नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर हम इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना कैसे सीखें। तो यहाँ पे आज मैं आपको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पैटर्न से चलेंगे, एक ही दिन में पूरा हौच पौच करके दुनिया भर के सेंटेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है। आप यदि पैटर्न से चलते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी और समझ के इंग्लिश बोलना ज़्यादा आसान होता है रटने की अपेक्षा। तो आज हमें क्या देखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस, जिसे हम बोलना सीखेंगे, जिसे हम सही तरीके से लिखना सीखेंगे। उसका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, निगेटिव यानी नकारात्मक, हम दोनों सीखने वाले हैं। फिर आप आसानी से पास्ट सिंपल टेंस के जो भी सेंटेंसेस आप आराम से तुरंत बोल पाएंगे। बस ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो वाक्य होते हैं, जैसे मैं कल खेला, मैं नहीं जाता था, हमने नहीं पढ़ा, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, या फिर क्रिकेट खेला, तुम स्कूल गए, तुम स्कूल नहीं गए, ऐसे सब सेंटेंसेस, ऐसे सब वाक्य जब बोलते हैं उसे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रहता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, पास्ट सिंपल टेंस जानते भी हैं, लेकिन कुछ और एडिशनल आपको बताने वाला हूं जो कि लास्ट में है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है, जो वो काम को कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मैं, तुम, वह, जैसे आई, यू, वी, दे, किसी का नेम हो गया, फादर हो गया, फ्रेंड हो गया, वो सब सब्जेक्ट में आते हैं। उसके साथ आपको पता है कि बहुत से का हेल्पिंग मतलब आते हैं, इज, एम, आर, वो कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। वर्ब यानी काम, जैसे गो जाना हो गया, प्ले यानी खेलना हो गया, क्राई चिल्लाना हो गया, तो रोना हो गया, बहुत सारा ऐसे मीनिंग होता है। तो ये होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है, चाहे बोलो या फिर लिखो, तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म पता है, वर्ब यानी जैसे कोई काम, जैसे मैंने बोला गो यानी जाना होता है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हमें यहाँ पे इसका यूज करेंगे, फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। लेकिन कब, अभी आपको बताऊंगा, जब अफर्मेटिव हो, यानी कि जब हम बोले कि हाँ मैं खेला, मैं गया, मैं नहाया। जब बोलूंगा मैं नहीं नहाया, नहीं गया, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देखिए पास्ट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज, ये भी आपको भी देखने को मिलेगा। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ऑब्जेक्ट यानी कहाँ गए थे, स्कूल गए थे, क्या पढ़े, पुस्तक पढ़े, क्या लिखा, चिट्ठी लिखा या चिट्ठी नहीं लिखा। तो वो जो चिट्ठी, पुस्तक या कोई जगह का नाम है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो लास्ट में लिखेंगे। बस इतना ही चीज है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, और जो भी कुछ है उसे हम ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। और निगेटिव करते समय कुछ नहीं, बस हमें दो चीजों का ध्यान देना जो अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव, एक मैंने अफर्मेटिव लिया है और एक निगेटिव लिया है। अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, ऐसे ही चलेंगे, दोनों को प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। चलिए पहला सेंटेंस पहले समझते हैं, फिर दूसरा, उसके बाद मैं पढ़ते जाऊंगा तो भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, मैं खेला, कितना सिंपल है, मैं खेला। तो बहुत से लोग खेला तो प्ले, तो बोल देंगे आई प्ले, तो आई प्ले तो मैं खेलता हूं हो जाएगा। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को हम लिखते हैं आई यानी मैं। और वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी होता है कोई काम, तो खेलना यानी क्या होता है, प्ले यानी खेलना, लेकिन प्ले का हमें सेकंड फॉर्म, तो प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। जिसे फॉर्म के बारे में नहीं पता है, यानी जिन्हें याद नहीं है या पता नहीं है कि सेकंड फॉर्म कौन सा, थर्ड फॉर्म कौन सा है, तो मेरे विष्णु एटीपी सर्च कर लेंगे, फॉर्म मतलब वर्ब्स ऑल फॉर्म विष्णु एटीपी, तो आपको पूरे अच्छे मिल जाएंगे वीडियो। बस अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैं क्रिकेट खेला, मान लीजिए लिखा होता मैं क्रिकेट खेला, तब आता आई प्लेड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या खेला, क्या खाया, कहाँ गया, तो उसे लास्ट में लिखते हैं आई प्लेड क्रिकेट, ऐसे हो जाता है। होगा आगे, लेकिन आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्ट ऐसे है। क्लियर हो गया। और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, इजी है। अब नहीं का देख लेते हैं, बस दो चीज समझना है, बाकी आप ऐसे समझ जाओगे। अब नहीं में क्या होगा, देखिए नहीं, आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने फर्स्ट फॉर्म लिया है, क्यों लिया है, देखिए डिड कहां से आ गया, देखिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं निगेटिव का। बस यही दोनों तो जानना है, फिर आप पूरा बना लेंगे। ये हो गया अफर्मेटिव का यानी सकारात्मक, खेला, गया, पढ़ा। और नहीं को निगेटिव बोलते हैं, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मेट होगा, हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान देना है, यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, हमें सीधा क्या कर देना, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस हमें यूज करना है डिडंट या फिर डिड नॉट। ये डिड
नॉट, इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ओ के जगह से कॉमा करके डिडंट, ऐसे बोलने में आसानी होती है, डिडंट, डिड नॉट बोलना, डिडंट बोल दो शॉर्ट में बस। उसके बाद सबसे मेन जो चीज है ध्यान देने वाला, ज्यादातर लोग यही सोचते पास्ट टेंस है तो भाई हमें सीधा सेकंड फॉर्म ही लगाना है, लेकिन यदि निगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म को लेंगे। अब वर्ब का वी लिख देता हूं, वर्ब को सीधा वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी वही सब चीज आ गया। तो देखिए कितना अंतर आ गया दोनों में। इसलिए बहुत से लोग गलतियां करते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं तो निगेटिव बनाते समय भी वो प्लेड बोल देते हैं या फिर कोई इवेंट ही बोल देते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझना है, ये अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, बस याद कीजिए डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। चलिए इसे बना के देखते हैं। मैं नहीं खेला, सिंपल, मैं सब्जेक्ट हो गया तो मैं आई। अब हमें डिड नॉट लगाना है तो डिड नॉट मैंने लिख दिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये तो सेकंड फॉर्म प्लेड, ये हो गया प्ले हो गया। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, तो मान लो ऐसे होता मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, बस इतना अंतर है। आप देखिए आपको पूरा पूरा एक बार में अब आपको समझ आ जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तुम गए, तो तुम सब्जेक्ट है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, गए यानी वही जाना जिसे गो कहते हैं, उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो यू वेंट, बस हो गया, यू वेंट। अब दिल्ली गए, मुंबई गए, वो लास्ट में हम और बहुत सारी प्रैक्टिस है वहां पे मिल जाएगा। या फिर मैं बोलूंगा तुम दिल्ली गए, तो हम लिखेंगे यू वेंट टू दिल्ली, टू क्यों, कहां गए, तो हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, यू वेंट टू दिल्ली, तुम दिल्ली गए। लेकिन इसका निगेटिव, तुम नहीं गए, तो यू तो यू रहेगा, सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, डिड नॉट लगा देना, तो यू डिड नॉट, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, यू डिड नॉट, सॉरी यू डिडंट, या डिड नॉट बोलो एक ही मतलब है, लेकिन हम शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं, यू डिडंट गो टू दिल्ली, टू दिल्ली। अब क्योंकि कोई भी नाम है उसका कैपिटल में लिखते हैं पहले लेटर। अब आपको क्लियर हो गया। अब हम सीधा सीधा प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे लिखना है। वह रोया, ही क्राइड, क्राई यानी रोना, उसका सेकंड फॉर्म क्राइड। वह नहीं रोया, ही डिडंट क्राई, देखो फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिडंट क्राई। राहुल नहाया, राहुल बाथ, ठीक है, बात ऐसे नहाना होता है, उसको बात लो, राहुल नहाया। राहुल नहीं नहाया तो राहुल डिड नॉट या फिर डिडंट टेक बाथ, ठीक है, बाथ का फर्स्ट फॉर्म होता है बाथ, तो टेक बाथ ऐसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म में, टेक बाथ, वैसे तो नॉर्मल बात ही है, लेकिन नहाने को टेक बाथ ऐसे बोलते हैं। हाँ अब देखिए, हम पढ़े, हम यानी वी होता है इंग्लिश में, वी रेड। अब आप बोलोगे सर तो रीड लिखा हुआ है, तो आपको बता दूं रीड का तीनों फॉर्म, जिन्हें नहीं पता उनके लिए, रीड ही लिखा होता है, लेकिन हम इसे रीड पढ़ते हैं, इसे रेड पढ़ते हैं, इसे भी रेड पढ़ते हैं। बताइए अंग्रेजी में देखिए क्या क्या, अभी स्पेलिंग बदल देते, ज़्यादा होता तो नहीं, इसे हम रीड पढ़ते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी बोलना हो हमें पास्ट में तो इसे रेड बोलेंगे। यदि आप ऐसे बोल दोगे ना वी रीड, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब हम पढ़ते हैं, जबकि मैंने तो बोला हम पढ़े, पास्ट टेंस, हमने पढ़ा या हम पढ़े, तो वी रेड, इसलिए बोलते समय आपको ध्यान देना है, वी रेड बोलना है। तो मैंने बताया ना सही बोलना सीखोगे आप, सही लिखना, लिखने में क्या आपको लिखना यही है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म वी रेड। हमने नहीं पढ़ा तो वी डिडंट रीड, अब इसे रीड पढ़ेंगे, इसे रेड पढ़ा रीड पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वी डिड नॉट या वी डिडंट रेड, क्लियर हो गया, हमने नहीं पढ़ा। अब ऐसे फास्ट करते आते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, देखिए वही वाला सेम मैंने जो बनाया था वो यहां पे बना हुआ है, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, प्ले हो गया प्लेड का। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, क्लियर हो गया, स्कूल, क्रिकेट, आम, सेब, जो खाए, जो पिए, दूध पिए, पानी पिए, लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए। तुम स्कूल नहीं गए, तो यू के बाद हम डिड नॉट लगाना है, डिडंट, यू डिडंट गो टू स्कूल, वेंट का अब यहां पे गो हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया गो टू स्कूल। वह बाजार गई, शी वेंट टू द मार्केट, शी वेंट, अब देखिए मार्केट में टू द लगता है, मार्केट में टू द का यूज करते हैं, स्कूल हो गया और बाकी जगह हो गया दिल्ली वैली बॉम्बे, तो टू का यूज करते हैं। और मान लीजिए होम लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको ना टू लगाना है ना फिर द लगाना है, केवल यू वेंट टू होम ऐसे बोलना है। थोड़ा ये भी समझाना जरूरी है, नहीं तो बाद में बोलोगे सर टू लगा के टू द लगाए। तो मार्केट के समय आपको टू द का यूज करना है। वह बाजार नहीं गई, शी डिडंट गो टू द मार्केट, ये भी क्लियर हो गया, डिडंट और गो, वेंट का गो हो गया टू द मार्केट।
हमने पुस्तक पढ़ी। वी रेड द बुक, हमेशा ध्यान देंगे रेड पढ़ना है, इसे पास्ट टेंस है तो वी रेड द बुक, हमने पुस्तक पढ़ी। हमने पुस्तक नहीं पढ़ी, थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, हमने पुस्तक नहीं पढ़ी। अब यहां पे देखिए वी डिडंट रेड द बुक, वी डिडंट रेड द बुक, तो यहां पे रीड हो जाएगा, क्या होगा, वी डिडंट रीड द बुक। तो बोलते समय बस आपको ध्यान रखना है, यहां पे रेड है तो ये रीड हो जाएगा। ये हो गया। तुमने कल मूवी देखी, तुमने कल मूवी देखी। यू सॉ द मूवी यस्टरडे, यू सॉ तुमने देखी, द मूवी यस्टरडे यानी कल, तो जो भी अदर सेंटेंस है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, यू सॉ द मूवी यस्टरडे। तुमने कल मूवी नहीं देखी, तो यू डिड नॉट या फिर डिडंट सी, देखिए सॉ का सी हो गया, सी द मूवी यस्टरडे। सब चीज सेम है, सब चीज सेम होते जा रहा है, बस हमें नेगेटिव में डिड नॉट लगाना है और ये इसका फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, बस नेगेटिव अफर्मेटिव दोनों आराम से बन रहे हैं। राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक यानी होता है टहलने जाना, उसे हम फॉर अ वॉक बोलते हैं। राम वेंट फॉर अ वॉक, राम घूमने नहीं गया। राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, वेंट का गो हो गया, डिड नॉट लग गया। मैंने एक पत्र लिखा या फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी, तो आई रोट अ लेटर, यहां पे डब्ल्यू को पढ़ते नहीं है, केवल लिखते हैं, रोड बस पढ़ेंगे लेकिन साइलेंट होता है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी। मैंने एक पत्र नहीं लिखा या फिर मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी, तो आई डिडंट राइट अ लेटर, रोट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, बस ऐसे बनाते जाइए। और लास्ट में एक एडिशन, आप बोलोगे ना मैं खाता था, मैं पीता था, सर आप तो इसका एग्जांपल दे ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं दे रहा हूं, और ये वाला फॉर्मेट वहां पे क्यों यूज नहीं, आपने स्कूल में आपने पढ़ा होगा, पास्ट सिंपल टेंस यानी मैं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था, मैं खाता था, मैं जाता था, और ये वाला सिखा देते थे बहुत से लोग, लेकिन वो गलत है, उसमें क्या यूज होता है भी आपको बताऊंगा। मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हर, लव का लव्ड हो गया, हर यानी उसे, लड़की है तो लड़का होता तो आई लव्ड हिम ऐसे होता। मैंने उसे प्यार नहीं किया, आई डिडंट लव हर, लव। तुमने खाना खाया, यू एट, खाना खाया को हम केवल एट बोल देते हैं, या फिर यू एट द फूड ऐसे ही बोल सकते हैं, भोजन। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिडंट ईट, यू डिड नॉट या फिर डिडंट ईट, देखिए हो गया, एट का ईट बन गया। राहुल घूमने गया, राहुल वेंट फॉर अ वॉक, वेंट फॉर अ वॉक, राहुल घूमने नहीं गया। राहुल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझे, लिखते लिखते केवल टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो राहुल डिडंट गो फॉर अ वॉक, वेंट का गो हो गया। देखिए अब इजी लग रहा है आपको। मेरे पिताजी दिल्ली गए, तो माई फादर वेंट, क्योंकि गए को हम वेंट बोलेंगे, गो का सेकंड फॉर्म, वेंट टू दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली नहीं गए। माई फादर डिडंट गो टू दिल्ली, होते जा रहा है। आप ये केवल एक नहीं, आप जितना मर्जी इससे जाने वाले सब जितना मर्जी आप बना सकते हो, बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत काम की क्लास होने वाली है। मैंने गाना गाया, तो आई सैंग, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई सैंग अ सॉन्ग भी जोड़ सकते हो चाहे तो आप, क्योंकि मैंने गाना गाया तो आई सैंग अ सॉन्ग, क्योंकि सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग होता है। अब आप बोल रहे मैंने गाना नहीं गाया, तो आई डिडंट सिंग, सैंग का फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट सिंग अ सॉन्ग, आप ऐसे लिख सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुमने खाना बनाया, खाने बनाने को कुक बोलते हैं, लेकिन बनाया पास्ट टेंस है, तो यू कुक्ड सेकंड फॉर्म आएगा, यू कुक्ड। तुमने खाना नहीं बनाया, यू डिडंट कुक। पूजा शॉपिंग करने गई, ठीक है, अभी आपको बताने वाला हूं ता था ती थी में क्या आता है। पूजा शॉपिंग करने गई, तो पूजा वेंट शॉपिंग, पूजा शॉपिंग करने नहीं गई, पूजा डिड नॉट गो शॉपिंग करने नहीं गई। तुम कल पार्टी गई, यू वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, तुम कल पार्टी में नहीं गई, यू डिडंट गो टू द पार्टी यस्टरडे, सब सेम है, वेंट के जगह गो, और यहाँ पे डिड नॉट हमें जोड़ना है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव और निगेटिव, पूरा जितनी मर्जी आप इसमें से आप इससे मतलब तरीके से बना सकते हैं। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, बहुत ही काम की सेंटेंसेस है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद एक एडिशनल आपको बताने वाला हूँ, जो मैं क्रिकेट खेलता था, मैं खाता था, पीता था, उसको कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे, क्योंकि वो भी तो पास्ट टेंस में आता है ना, ता था ती थे, लेकिन उसे कैसे बनाना है, ऐसे नहीं बनेगा, उसका अलग तरीका है। वह आगरा गया, तो जैसे ही गया दिखा तो आप वेंट लगा दोगे पास्ट टेंस में,
देखिए ही वेंट टू आगरा, इसका आप कितना बना सकते हो, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। वह घर गया, ही वेंट होम, क्योंकि होम के साथ टू नहीं लगता है। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। और आप बोलोगे कि वह नाचने गया, भाई ऐसे बोल सकते ना, वह नाचने गया, ही वेंट फॉर डांस, नाचने के लिए तो फॉर का यूज करते हैं, ही वेंट फॉर डांस। अब देखिए तुमने पत्र लिखा, तुमने चिट्ठी लिखा है, तुमने पत्र लिखा, तो लिखा के लिए राइट यानी लिखना होता है, उसका सेकंड फॉर्म रोट, यू रोट अ लेटर। उसने गाय खरीदी, तो बाय यानी खरीदना होता है, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट। उसने तो लड़का है, तो ही बॉट अ काउ, ही बॉट अ काउ। अब इसी का हमारा निगेटिव आप बना के बताओ, तो उसने गाय खरीदी, उसने गाय नहीं खरीदी, तो क्या होगा बताइए थोड़ा सा, जिसे बॉट का फर्स्ट फॉर्म नहीं पता है उसे बता देता हूं, ब्रिंग होता है, ब्रिंग सॉरी बाय, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा। मैं ब्रिंग का होता है ब्रॉड, ब्रॉड यानी लाना, वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड यानी लाना, ये बाय का सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म बताइए, तो क्या हो जाएगा, उसने गाय खरीदी, उसने गाय नहीं खरीदी, तो क्या बोलोगे ही। अब आपको पता है ही के बाद डिड नॉट लगाना है या फिर डिडंट लिखना है। मान लीजिए डिडंट लिख दिए, ही डिडंट, बॉट का हो जाएगा बाय, BUY, ही डिडंट बाय अ काउ। बस हो गया आपका, उसने गाय नहीं खरीदी, ये उसने गाय नहीं खरीदी। वह क्रिकेट देखने गया, खेलने गया नहीं लिखा, वह क्रिकेट देखने गया, तो देखना यानी सी होता है, वॉच होता है। तो देखिए ही वेंट टू वॉच क्रिकेट, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। अब देखिए वेंट का यूज किया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे दोनों में सेकंड फॉर्म लगाना है, वॉच द क्रिकेट ऐसे नहीं करोगे, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। मैंने अपना पाठ याद किया, आई लर्न, लर्न यानी याद कर, लर्न टी लिखा हुआ ना सेकंड फॉर्म है, आई लर्न माई लेसन, मैंने मेरी लेसन याद किया। तुमने अपने भाई को बुलाया, तो यू कॉल्ड, बुलाना यानी कॉल यानी बुलाना होता है, तो कॉल्ड बुलाया, यू कॉल्ड अपने भाई को यानी योर ब्रदर। माता जी ने पूजा की, मदर वर्शिप्ड, वर्शिप्ड सेकंड फॉर्म वर्शिप्ड। पिताजी ने अखबार पढ़ी, अखबार पढ़ा, तो फादर रेड, मैंने बोला रेड पढ़ोगे सेकंड, द न्यूज़पेपर। आज बारिश हुई, तो इट रेन्ड, आज बारिश होने को इट का यूज करते, इट रेन्ड ऐसे बोलते हैं, इट रेन्ड टुडे। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। इसी को बोलोगे उसने मुझे नहीं बुलाया, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट या फिर डिडंट कॉल मी, कॉल्ड का कॉल हो जाएगा। मैंने कल नई कार खरीदी, तो मैंने के लिए आई और खरीदी का बॉट होगा, क्योंकि बाय का सेकंड फॉर्म, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। पिताजी कल ताजमहल देखने गए, फादर वेंट टू सी द ताजमहल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सी का सॉ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जो मेन वर्ब है उसी का सेकंड फॉर्म बनाएंगे, हर एक वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको नहीं बनाना है। मेन काम क्या कर रहा है वो, ताजमहल देखने गए, तो सबसे पहले यह गए, तो हम यहाँ पे वेंट का यूज, अब ऐसे नहीं बोलोगे फादर वेंट टू सॉ द ताजमहल, नहीं, डबल डबल आपको नहीं करना, केवल एक का यूज करना है। लड़के ने सफेद हाथी देखा, तो लड़के ने तो द बॉय, सी का सॉ हो जाएगा, सॉ अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। लास्ट, तुम्हारे भाई ने अपना घर सजाया, योर ब्रदर डेकोरेटेड हिज हाउस, डेकोरेटेड अपना के लिए हम हिज का यूज करते हैं, डेकोरेट यानी सजाना, डेकोरेटेड यानी सेकंड फॉर्म। इसी को बोलोगे तुम्हारे भाई ने अपना घर नहीं सजाया, तो योर ब्रदर डिड नॉट डेकोरेट हिज हाउस। अब चलिए मैंने आपको जो बताया था ना कि क्रिकेट खेलता था, खाता था, पीता था, सर ये भी तो ता था, ती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो आपने क्यों यहाँ पे एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया। उसके लिए क्या करते हैं, जब आप कोई अपनी पुराना शौक बताते हो या अपनी पुरानी रूटीन बताते हो, मैं ऐसे करता था, मैं गाता था, मैं नाचता था, मैं जिम करता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं पहलवानी करता था, मैं गांव जाता था, मैं सिगरेट पीता था, जो भी आप पास्ट टेंस में बोलते हो कि मैं ऐसा करता था, देखिए कुछ चीज करता था या कुछ चीज किया करता था, तो आपको वहां पे सिंपली यूज्ड टू का यूज करना है। और एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा यूज्ड टू के साथ। आप ऐसे नहीं बोलोगे सर पास्ट टेंस खेला यानी पास्ट टेंस है, तो मैं बोलूंगा आई यूज्ड टू प्लेड क्रिकेट, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको यूज्ड टू, और ये भी यूज्ड टू नहीं यूज्ड टू का यूज करना है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ये भी इजी है, देखिए मैं क्रिकेट खेला करता था या फिर खेलता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए तुम उसे पीटा करते थे या फिर तुमने उसे पीटा था, ऐसे बोले मान लीजिए, तो पास्ट में बताया तुमने ऐसा किया था, तो देखिए यू यूज्ड टू बीट हिम, यू यूज्ड टू बीट यानी पीटना हिम। सोहन रोज लेट आया करता था, भाई इसका वो बता रहा है क्या किया करता था। सोहन रोज लेट आया करता था, तो सोहन यूज्ड टू कम लेट
डेली यानी रोज, तो ये अदर वर्ड में आता है रोज, टुमारो, ये जो भी है तो लास्ट में लिखते हैं। सोहन यूज्ड टू कम, सोहन आया करता था, लेट यानी देरी से, डेली यानी रोज। उसे शराब का लत था, यहाँ पे शक्कर का श आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। उसे शराब का लत था, ही यूज्ड टू ड्रिंक, ड्रिंक यानी वही पीना। मैं धूम्रपान का आदी था, सिगरेट पीने, स्मोकिंग करने का, तो मैं धूम्रपान किया करता था या धूम्रपान का आदी था, तो आई यूज्ड टू स्मोक। वे लोग शराब पिया करते थे, तो वे के लिए दे यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल। राधिका घूमने जाया करती थी, तो राधिका यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक। बच्चे अंग्रेजी बोला करते थे, तो चिल्ड्रंस यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, चिल्ड्रन यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। राजा लोगों की मदद किया करते थे, द किंग यूज्ड टू हेल्प, द किंग यूज्ड टू हेल्प यानी राजा मदद किया करते थे, किसकी? द पीपल, लोगों की। हम लोग उससे मिला करते थे, तो वी यानी हम लोग, यूज्ड टू मीट यानी मिलना, हिम यानी उससे। शिक्षक हमें हिंदी पढ़ाया करते थे, द टीचर यूज्ड टू टीच अस यानी हमें हिंदी, द टीचर यूज्ड टू टीच अस हिंदी। वह स्कूल से बंक किया करता था, बंक करना यानी स्कूल छोड़ के भाग जाना इधर उधर, तो ही यूज्ड टू बंक फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम से तो फ्रॉम। वे लोग दवा खाया करते थे, दे यूज्ड टू ईट मेडिसिन। अमित बाजार जाया करता था, अमित यूज्ड टू गो टू द मार्केट, तो देखिए बाजार में टू द ऐसे यूज होता है। तो आपको क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कुछ चीज करता था, किया करता था, हमें यूज टू का यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म लगाना है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, जैसे कि यहां आपने देखा हमने अफर्मेटिव बनाया कि गया, खाया, रोया, सोया, ऐसे हम कुछ वाक्य बोलते हैं, तो हमें वहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना और ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन उसी का निगेटिव बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट लिखना है और डिड नॉट का यूज करना है, या फिर डिडंट, आप बोलते समय डिडंट, लिखते समय डिडंट लिख सकते हो, चाहे डिड नॉट लिखिए। और आपको उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करना और अदर जो भी बचा हुआ है उसे आपको लास्ट में लिखना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वाक्य अभी बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं कि क्या आप लोग सही उसे बनाते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बनाता हूं कि मैंने दूध पिया, अभी बना के दिखाइए, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। चलिए इसे आप बना के दिखाइए कि इसका क्या होगा। मैंने, आई का यूज होता है, दूध पिया। चलिए आप बना के बताइए, आपको मैं बस 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उतना मिनट आप टाइप कर लोगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया और मुझे भी क्लास एंड करनी है। चलिए लिख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगा चलेगा, लेकिन मुझे जानना है कि आप लोग सही लिख पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे दूध पिया तो टू का यूज़ नहीं होगा ना, टू अगर कुछ यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आपको मिल्क का यूज़ करना है। तो इसे बना के दिखाइए कि ये कैसे होगा, इसे आपको कैसे बनाना है। थोड़ा देर और बचा है, थोड़ा सा देख लेता हूँ कौन कौन लिख रहे हैं, फिर मैं बताऊँगा भी कि किसने सही लिखा है, तो फिर मैं उसे ओके कर दूँगा। चलिए टाइम होने वाला है लास्ट। चलिए मैं बताता हूँ इसका। मैंने दूध पिया, तो मैंने आई। अब बहुत से लोग लिखे हैं ड्रिंक, है ना, बहुत से लोग ड्रिंक लिखे क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म लगाना है ना। फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक तो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है ड्रिंक का ड्रैंक, DRANK, आई ड्रैंक। अब सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट क्या पिया, क्या खाया, कहाँ के लास्ट में आएगा, तो मिल्क, आई ड्रैंक मिल्क हो गया। इसका निगेटिव बहुत ही आसान है, डिड नॉट लगा के इसका फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। तो मैंने दूध नहीं पिया, तो आई डिडंट या फिर डिड नॉट, ड्रैंक का हो जाएगा ड्रिंक, मिल्क का मिल्क। अब आप कितना सारा चीज़ बना सकते हो, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने कॉफ़ी नहीं पी, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, जो आपको बनाना है इसमें आप बना सकते हो, नहीं पिया या पिया। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग
कमेंट कीजिए नीचे, थोड़ी सी हेल्प कीजिए। बहुत से लोग वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं, पता चल रहा है क्या पता उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम यूट्यूब में, लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रही है, तो व्यूज़ बहुत कम है आप देखेंगे पहले के कंपेयर में। तो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग सर्च करके भी आप जा सकते हैं, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कीजिए। अभी आपने किया है तो कोई बात नहीं है। यदि वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो प्लीज़ चैनल में जाके एक बार देखिए, क्योंकि मैं तो रोज़ अपलोड करता हूँ, आपको पता है, आप लोगों को रोज़ क्लास लेता हूँ मैं। ये मान के चलिए कि आपका ट्यूशन तो ऐसे ही हो रहा है, फ्री में ही हो रहा है। नेट पैक जो भी लगता है भाई उसके लिए सॉरी, अब नेट पैक तो लगेगा ही, वो आपके ऊपर है। आप उसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में यूज़ करना चाहते हो, सॉरी इंस्टाग्राम में जो आता है ना टिकटॉक जैसे टाइप से, उसमें आप यूज़ करना चाहते हो कि आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई में यूज़ करना चाहते हो, आपके ऊपर है। दोनों चीज़ सही है, कभी मूड फ्रेश करना है वो देख लो, कभी आपको पढ़ाई करना है तो ये कर लो। तो वो तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, वो आप लोग के ऊपर है आपको क्या करना है। लेकिन आपके लिए रोज़ ट्यूशन है, फ्री की क्लास रहती है, तो बताएंगे अच्छी क्लास कैसे लगी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और हाँ, इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च कीजिए, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसका PDF भी मैं दे दूंगा, फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।